ये लड़की कैसी है? सुंदर है ना? अरे मम्मी कहाँ सुंदर है, आप भी कैसी बात कर रहे हो। रंग देखो ना इसका, कितनी काली है। मैं खुद काला और ये भी काली, दोनों काले हो जाएंगे तो फिर। अरे काली है तो क्या है? तुझे पता है इसका बाप ना बहुत अमीर है और दहेज में फॉर्च्यूनर देने को तैयार है। अच्छा, फॉर्च्यूनर देने को? हाँ दिखाओ ना एक बार फिर से। देख। वैसे मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है देखने में। तो मैं बात चलाऊं? हाँ। ठीक है। तो तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे माँ बाप ने तुझे रखने से मना कर दिया? अरे कर दिया होगा क्योंकि सोसाइटी वालों ने उन्हें बोला होगा कि ऐसा क्या हो गया लड़की के ससुराल में जो ससुराल वालों ने इसे वापस भेज दिया। ताने मारने शुरू कर दिए होंगे इसलिए यहाँ वापस आ गई है ना। तब तो तू बड़ा चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब क्या हुआ, आ गई वापस? कैसे वापस आई तू? निकल गई सारी हेकड़ी। अब यहाँ वापस क्या लेने आई है? डिवोर्स चाहिए था ना आपको? डिवोर्स पेपर, इसमें मैंने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं। सिर्फ आपके बेटे के साइन चाहिए। साइन करो और रिश्ते से मुक्ति पालो। डाइवोर्स? ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी। हम बेवजह कोर्ट के चक्कर काटते, खामखा परेशान होते, इसने साइन कर दिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं भी अभी साइन कर देता हूँ और फ्री। अरे अरे, इतनी भी क्या जल्दी है? ऐसे कैसे रिश्ता फ्री हो जाएगा? अभी तो बहुत हिसाब किताब भी बाकी रह रहे हैं, वो करेंगे उसके बाद रिश्ता खत्म होगा। हिसाब? कैसा हिसाब? अरे तुम्हारी तो याददाश्त भी थोड़ी वीक है। थोड़े बादाम बादाम खाया करो मम्मी जी, जरा बादाम बादाम खिलाओ अपने बेटे को। भूल गए हो क्या? ये जितना भी यहाँ पे सामान है, ये सोफा, फ्रिज, एसी, घर के बर्तन, घर का फर्नीचर जितना भी है, ये सब कुछ मेरे पापा ने दहेज में दिया था। तो अब जब बेटी वापस जा रही है तो ये सामान भी तो वापस जाना चाहिए ना। बस। अरे तुम पागल हो क्या? और वैसे भी ये सामान हमने यूज थोड़ी ना किया है, तुमने भी तो किया है ना। और ये तुम्हारे पापा ने हमें दहेज में दिया है इस्तेमाल करने के लिए। और एक बात बताओ, दहेज में जो भी सामान ससुराल में आता है ना वो कभी वापस नहीं जाता। और ये सामान तुमने भी इस्तेमाल किया है। अरे 2 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, क्या तुमने इसे इस्तेमाल नहीं किया जो हम इसे वापस करें? तो मम्मी जी, बेटी तो आपकी भी वापस नहीं आई ना। यहाँ से जब बेटी वापस जा सकती है तो सामान भी तो वापस जा सकता है। और ये क्या बात कर रही हैं आप कि इस सामान पे बैठ के मैंने भी आराम किया है? कौन सा आराम? दिन रात इस घर में काम करती हूँ, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। बहू लेकर आई थी या इस घर की नौकरानी लेकर आई थी? 2 मिनट आप दोनों ने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी है। इशू ये कर दो, इशू वो ला कर दे दो, इशू ये इशू वो। दिन रात एक कर दिया था आप लोगों ने मेरा। मुझे चैन की सांस नहीं आई है इस घर में 1 मिनट भी। और आप कहती हैं कि मैंने आराम किया इन सब चीजों पे? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कीजिए, मेरा सामान वापस कीजिए और मुझे फ्री कीजिए। और एक बात और याद दिला दो, वो 20 लाख रुपए तो याद होंगे तुम्हें जो मेरे पापा ने तुम्हें कैश दिए थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। 20 लाख रुपए? सुनो, मेरी बात सुनो। 20 लाख रुपए किस बात के? अरे तुम 2 साल हमारे घर पर रही हो, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, तुम्हारी शॉपिंग का खर्चा, वो सब किससे हुआ है? उन्हीं पैसों से हुआ है। तो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। कौन सा घूमना फिरना मम्मी जी? आपका बेटा आज तक मुझे शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है, कभी मूवी दिखाने भी नहीं लेके गया। अरे कभी कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। और कपड़े, ये जितने भी कपड़े मैं पहनती हूँ ना, ये सारे मेरे मायके से आए हुए हैं। अरे उन्होंने ही मुझे ये कपड़े दिए थे शादी में, उन्हीं को मैं 2 साल से पहन रही हूँ। आपके बेटे ने कभी मुझे कुछ नहीं दिलाया। तो आप इन सब चीजों की बात ना ही कीजिए ना, तो अच्छा है। और आप क्या सोचती हैं कि एक लड़की के लिए डिवोर्स देना बहुत आसान होता है? नहीं मम्मी जी, अरे दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। आपको पता है, मैंने अपनी साइड से बहुत कोशिश की थी कि मैं रिश्ता बचाऊं, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। दोनों को ट्राई करना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहते हैं। आपको तो कोई और बहू चाहिए। क्या कमी रह गई थी मुझ में? दिन रात आपकी सेवा करी, आपका ख्याल रखा, आपको अपनी माँ की तरह इज्जत दी। और उसके बाद आपने मेरा ये हाल किया है मम्मी जी। कभी भी ना किसी की बेटी का ना दिल नहीं दुखाना चाहिए,
क्योंकि अपने घर में भी बेटी है। अरे आपकी खुद की बेटी है, उसकी भी शादी हुई है, उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी जी खून खोलेगा आपका। लेकिन मेरे साथ करने से पहले आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा, तो मैं भी क्यों सोचूं? फटाफट साइन कीजिए और 20 लाख रुपए दीजिए और मुझे फ्री कीजिए। ईशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और हमें बैठकर एक बार बात करनी चाहिए। अरे वाह, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी तुम माँ बेटे ने बदल ली। जैसे ही दहेज का सामान और 20 लाख रुपए वापस मांगे मैंने, तो तुम लोगों ने तो ऐसे रंग बदल लिया जैसे मुझसे कितना प्यार करते हो। बहुत अच्छे से तुम दोनों की चालाकियां जानती हूँ। 10 दिन बाद ना तुम यही करोगे। इतने टाइम से बेवकूफ बनती आई हूँ पर अब नहीं बनूंगी। और इसमें जो पेपर्स है ना, सिर्फ डिवोर्स पेपर ही नहीं है, इसमें वो पेपर्स भी हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दहेज के सारे पैसे और सारा सामान तुम मुझे 7 दिन के अंदर अंदर वापस करोगे। और अगर तुमने वापस नहीं किए तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, याद रखना। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मुझे सब चाहिए। अब ईशु, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। अरे माँ, अब 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे 7 दिन में? पता नहीं बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आप रुको, मैं इससे बात करके देखता हूँ, मनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जा।